स्वामी जी, पैनक्रियाज और डायबिटीज की अगर परेशानी है तो वो खुद को कैसे बचाएं, उसका तो आप उपाय बता रहे हैं, लेकिन कई बार पैनक्रियाज में कैंसर होने की वजह से खतरा इतना हो जाता है कि स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है और इसका पता ही नहीं चलता। 80 से 85% मामलों में इसका पता एडवांस स्टेज में यानी कि 3rd या 4th स्टेज में जाकर चलता है, जिनमें करीब 15% अगले 4 से 5 साल में जान गंवा देते हैं। स्वामी जी, इस खतरनाक स्टेज में पहुंचने की नौबत ही ना आए, और अगर पैनक्रियाज में कैंसर बन गया है तो उसका कैसे पता करें और क्या उपाय करें? तो देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये सर्वांगासन हलासन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने कहा पवन मुक्तासन और बैठ के मंडूकासन, ये सबसे अच्छे अभ्यास है और बड़े इजी है, कोई भी कर सकता है। जो ऐसे नीचे भी ना बैठ पाए तो कुर्सी पर बैठ करके और पैर नीचे रहेंगे, बस ऐसे ही पैर नीचे ऐसे लटका करके, और तभी आप ऐसे झुक गए। इससे भी आप, तो जिनको शरीर कमज़ोर है ना, उनको भी ऐसे करने के लिए हमने बता दिया है। अल्ट्रासाउंड बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सस्ता टेस्ट भी है। अनावश्यक दवा, अनावश्यक परीक्षण और अनावश्यक हॉस्पिटल में एडमिशन, अनावश्यक ऑपरेशन, ये गैर ज़रूरी दवा, ऑपरेशन, गैर ज़रूरी टेस्ट, इसका तो मैं पक्षधर नहीं, लेकिन अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सिंपल टेस्ट है। हाँ, जब आप एक्सरे कराते हैं, MRI, CT स्कैन कराते हैं, उस समय शरीर में रेडिएशन का बड़ा दुष्प्रभाव होता है। अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं होता दुष्प्रभाव। तो अल्ट्रासाउंड में किसी भी प्रकार की कोई रेज नहीं आती हैं, तो अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है कि पेनक्रियाज में कोई गांठ तो नहीं है। और वो पेनक्रियाज की ज़्यादातर सिस्ट कैंसरस होती है। शरीर में, हाथों में, पैरों में, ब्रेस्ट आदि में तो ऐसे लाइपोमा टाइप भी गांठें हो जाती हैं, लेकिन पेनक्रियाज की ज़्यादातर सिस्ट जो है, यूट्रस ओवरी की भी ज़्यादातर सिस्ट बेनाइन होती, बिना कैंसर वाली होती है, लेकिन पेनक्रियाज की ज़्यादातर सिस्ट बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील, और इसमें गांठ पैदा होने की संभावना कम से कम होती है। तो जो है, जब अल्ट्रासाउंड करें और उसमें गांठ आए तो तुरंत सिस्टोग्रीट, डायमंड वृद्धि बाधिका, वटी, काचनार, गुग्गुल, काचनार, घनवटी, गोधन अर्क का सेवन करें। गोधन अर्क, वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, आंवला, एलोवेरा, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एंटी कैंसरस जूस इसको हम कहते हैं। डाइट में नमक, मीठा, इसको ना के बराबर कर देते हैं। नमक और मीठा बड़ा खतरनाक है। नमक और मीठे को अवॉइड करें, और डाइट में जितना हो सके अंकुरित फल, फ्रूट्स ये ले। डेयरी प्रोडक्ट्स भी कुछ दिन के लिए हम अवॉइड करा देते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद, बस यही चीज़ें खिलाते हैं। और डायबिटीज़ से तो नॉन डायबिटिक करना एक बहुत साधारण सी बात थी। कैंसर के पेशेंट को कैंसर से मुक्त करना, ये खाली एक पेनक्रियाज की बात नहीं है। कैंसर होता क्या है? कैंसर होता है एक एक बॉडी का सेल का एक सेल्फ साइकिल है। कितने दिन में एक सेल बनेगा, कितने दिन में उसका मोक्ष हो जाएगा, कितने दिन के बाद वो सेल अपना काम पूरा कर देगा। तो 24 घंटे से लेकर के ज़्यादातर सेल्स की 3 महीने तक की आयु होती है, तो उसको एपोप्टोसिस कहते हैं। तो योगाभ्यास से, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से, जो ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन आदि ना भी कर पाए तो वो खाली भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, हौले हौले, अनुलोम विलोम करें। बॉडी का कि एक एक सेल का और पेनक्रियाज के सेल का एपोप्टोसिस, उसकी ऑटोफेजी, माइटोफेजी, उसका ऑस्टोब्लास्ट, जो शरीर के अंदर जो सेल का बनना और उसका मरना, उसका निर्माण और निर्वाण, दोनों एक जो सेल्फ साइकिल है ना, सेल का सेल्फ साइकिल है, वो अच्छा हो जाएगा और व्यक्ति पेनक्रियाज से के कैंसर तक से मुक्त हो जाएगा। इसके लिए उपवास की भी बड़ी महिमा है। उपवास से जो ऑटोफेजी, माइटोफेजी जिसकी मैं बात कर रहा था, वो अच्छी होती है मेरी बहन ज्योत्सना। स्वामी जी, स्मोकिंग और अल्कोहल से भी क्या पेनक्रियाज में स्वेलिंग होती है? इसके अलावा पेनक्रियाज को और कौन कौन सी गलत आदतें नुकसान पहुंचाती हैं और उनसे कैसे बचा जाए, उसके उपाय भी बता दीजिए। स्मोकिंग और अल्कोहल का कंजम्पशन ना करें। सबसे बड़ा हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा पूछा।
ये अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, शराब और जितने भी अनहेल्दी फूड्स हैं, और जितना अल्कोहल ख़राब है, जितना तम्बाकू ख़राब है, बर्गर, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक और तमाम तरह के चॉकलेट्स और बहुत तरह के जो गलत फूड हैबिट्स हैं, असमय में खाना, ज़्यादा खाना, बार बार खाना, ये सब खतरनाक है। उतना ही चीनी खतरनाक है। और अब तो छोटे बच्चों के और गर्भवती महिलाओं के फूड में भी इतना जो है, उनको टॉनिक के नाम पर, चाहे बच्चों को ये सेरेलक और पता नहीं क्या क्या और इधर उधर के जो ड्रग जो है, जो पोषक आहार के नाम पर जो बच्चों को दिया जा रहा है, उसमें चीनी ठोकी जा रही है। चीनी से बचें। ज़्यादा चीनी तो मैं तो कहता हूँ न के बराबर खाएं, और छोड़ ही दे तो अच्छा। चीनी, नमक और ज़्यादा गेहूँ और ज़्यादा चावल का सेवन, ये जो है, ये पेनक्रियाज के लिए बहुत ही खतरनाक डिजास्टर है। तो इनसे तो बचना पड़ेगा। और फिर ये हमारे, इधर आओ बच्चे, क्या नाम है? प्रणाम, बैठो। तो ये बच्चे अभी मंडूक आसन करो बाबू। किसको डायबिटीज हो गई थी? कब? अभी दिसंबर को। ही कितना इंसुलिन लेना पड़ रहा था? 5, 5, 4 और 9। और अब? और अभी एक समय से कम कर दिया। कम कर दिया। मंडूक आसन करो, अब पूरा ही छूट जाएगा, है ना? हाँ, अच्छे बच्चे। और आपको भी इंसुलिन लेना पड़ रहा? हाँ जी। कहाँ से आए हो? यमुनानगर हरियाणा से। और आप? राजस्थान। ये राजस्थान, ये यमुनानगर से। हाँ, आपको कितना इंसुलिन लेना पड़ रहा है? शुरू में अभी 26 फरवरी को डिटेक्ट हुई थी, तब 42 यूनिट था। 42 यूनिट। और अब? अभी 4 ही रह गया। अरे 42 से 4 पर आ गया। क्या नाम बेटा? संचित। पूरा खत्म हो जाएगा संचित। इंसुलिन पूरा खत्म और डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाओ। अब छोटे छोटे बच्चे हैं ये। आओ बाबू, आपको भी शुगर हो गया था? अच्छा, आपको कितना इंसुलिन लेना पड़ रहा था? इधर आ जाओ, आप घूम के। छोटे छोटे बच्चों को संचित ने तो 42 से 4 पर ले आए। आपका भी पूरा ऐसे निकल जाएगा। हाँ? आपको कितना लेना पड़ रहा था बाबू? 11-12। कब हुआ था आपको शुगर? 23 जनवरी। अच्छा, अभी जल्दी पता लगा, अच्छी बात है। तो अभी जल्दी आ गए ना, पूरा छूट जाएगा। अभी कितने दिन हुए यहाँ? स्वामी जी 5 दिन हो गए। चलो मंडूकासन करो। मंडूकासन, पवन मुक्तासन 10-10 मिनट करना। और सब देश बच्चों में को ऐसे बहुत से non-diabetic बच्चे करेंगे। हैं जो इस तरह की लाइफस्टाइल 12 से कितने डिजीजेस पर आ से गए? जूझ रहे हैं। 3, 12 यूनिट थे, 3 पर आ गए हैं ज्योत्सना जी। जी, खासकर स्वामी जी शुगर, डायबिटीज और पैनक्रियास की प्रॉब्लम से। और इन सब बच्चों को और वो तमाम लोग जो इन बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें इन बीमारियों से मुक्त करना है।